मैं हूं अख्तर मलिक। 28 फरवरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। मरियम नवाज साहिबा का बतौर सीएम आज दूसरा रोज़ है। उसकी मरियम नवाज साहिबा की प्रोग्रेस अगर 2 रोज़ की देख ली जाए तो इंतहाई मेरे ख्याल में फ्रूटफुल है। अब उनके साथ 2-3 चीज़ें लामहला जुड़ी हुई हैं और उनके नाकदीन इस बात को बिल्कुल तवालत भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो वो इस बात को हवा दे रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा काबिल नहीं है। उनको एज ए सीएम इसलिए बनाया गया है चूंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, इसलिए उनको ये सीएम बनाया गया है। इसके अलावा वो इंतकामी जो सियासत है उसको परवान चढ़ाएंगी। मरियम नवाज साहबा की 2 रोज़ की अगर प्रोग्रेस देख ली जाए तो इंतहाई जो है ना खूबसूरत, और अगर मरियम नवाज साहबा ने नाकदीन के मुंह बंद करने हैं तो उसके लिए उनको ज़रूर डिलीवर करना पड़ेगा। अब जो इब्तदाई जो सिचुएशन है या इब्तदाई जो उन्होंने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के हवाले से इकदाम किए हैं, आज दूसरा रोज़ आमदा माह रमज़ान में 67 लाख यानी कि 67 लाख गरीब लोगों के घरों में जो है ना राशन पहुंचाया जाएगा। जो माजी में सब्सिडी दी जाती रही है, अब उसको इस हवाले से कन्वर्ट किया जा रहा है कि 67 लाख गरीब लोगों के घर में अपना पंजाब हुकूमत की तरफ से राशन पहुंचाया जाएगा। और इसी तरह मरियम नवाज साहिबा लैपटॉप और जो तलबा हैं उन तक लैपटॉप की भी तरतीब बना रही है। गुज़श्ता रोज़ और आज 8:15 बजे वो दफ्तर पहुंच गई हैं और उनका सबसे जो अहम इजलास होता है वो गुर्बत, महंगाई कम करने के लिए होता है। ये खुशाइंद बात है। नाकदीन के मुंह बंद करने के लिए मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो अगर अपने जो उन्होंने हलफ के बाद पहली गुफ्तगू की, पहला खिताब किया, उस पर अगर वो 50% भी इम्प्लीमेंट कर गई तो फिर समझें उनकी बात बन गई है और उनके तमाम तर लेवल जो है ख़त्म हो सकते हैं। अब ज़िला राजनपुर की एक्टिविटीज़ और यहाँ की मालूमात के बारे में आपको आगाह करते चलूँ। इब्तदाई तौर पर 14 नाम जो है ना सूबाई काबीना के लिए फाइनल किए गए हैं। नामों की जो तरतीब है वो 180H मॉडल टाउन में फाइनल होती है। सैयद सुमैर जो उनके पुराने जो है ना शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड रहे हैं, पॉलिटिकल असिस्टेंट रहे हैं उनके, और उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ भी काम किया है। मियाँ बिरादरान के इंतहाई राइट हैंड है। उनकी सरबराही में जो लिस्ट मुरतब की जाती है वो लिस्ट फिर जाती उम्र में नवाज शरीफ साहब के पास जाकर डिस्कस की जाती है, और अगर वो नाम से किसी से डिसएग्री करते हैं तो फिर नई लिस्ट आकर मुरतब होती है। गुज़श्ता रोज़ रात को 14 रुकनी जो लिस्ट है सूबाई काबीना की वो फाइनल की गई है। उसमें शहबाज शरीफ का कंसर्न भी शामिल है, नवाज शरीफ साहब के भी शामिल है, मरियम साहबा भी, और हत्ता के शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज साहब का भी कंसर्न शामिल है। 14 रुकनी अपना नई काबीना में 2 जो है ना हमारे फिगर राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार खिजर खान मज़ारी, सरदार शेर अली खान गुरजानी साहब के नाम भी उसमें शामिल है। अली अमीन लिगारी साहब का भी नाम उनमें लिया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि सरदार शेर अली खान गुरजानी को और खिजर खान मज़ारी साहब को क्या मिलने जा रहा है। 3 चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है। सरदार शेर अली खान गुरजानी और सरदार खिजर खान को इन तीनों में से वज़ीर जंगलात बनाए जाने के इम्कान हैं। लोकल गवर्नमेंट, सूबाई वज़ीर जंगलात के बाद लोकल गवर्नमेंट के भी बनाए जाने के इम्कान हैं, और इसी तरह इरिगेशन मिनिस्ट्री भी इन दोनों में से किसी को मिल सकती है। ये 3-4 ओहदे हैं जो राजनपुर के लिए डिस्कस हो रहे हैं। इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको ये देता चलूँ कि मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी, जिसका मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया कि वो अब पहले तो वो कोशिश करते रहे कि सरदार खिजर खान मज़ारी साहब को ड्रॉप किया जाए, मुझे जो है फ्रंट पे लाया जाए, रिजल्ट्स को आगे पीछे किया जाए, लेकिन अब लास्ट उनकी जो ख्वाहिश है, अब जो उनकी लेटेस्ट ख्वाहिश सामने आई है वो ये आई है कि अगर मैं विन नहीं कर सका, मुझे नहीं जितवाया जा सका, तो कम अज़ कम ये हो कि हमारे रुझान को कोई भी मिनिस्ट्री ना मिले। अब वो इस सतह पर रोड़े अटकाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। अब तक की इतला है कि 14 रुकनी कमेटी जो उन्होंने फाइनल की है उसमें सरदार खिजर खान का नाम शामिल है, लेकिन मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी साहब की यह ख्वाहिश रही है कि अगर मैं नहीं तो कम अज़ कम ना खेलेंगे ना खेडन देंगे वाली पॉलिसी है कि जो वजारत है या जो झंडे वाली गाड़ी है वो रुझान तहसील को ना मिले। लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक सरदार खिजर खान मज़ारी साहब का फाइनल लिस्ट में नाम जो है ना वो आ चुका है। हाँ, देखा जाए तो सरदार डॉक्टर हफीज़ खान दिशक और जुगर खान दिशक साहब ने भी राजनपुर से विन किया है। राजनपुर जो सिटी कहें या राजनपुर तहसील कहें, ये इस हवाले से सूबाई वजारत के हवाले से महरूम रहेगी। अब तहसील रुझान पर भी मिनिस्ट्री जा रही है और सरदार शेर अली खान की शक्ल में तहसील जामपुर पर भी जो को वालों को भी मिनिस्ट्री मिल रही है। जो तहसील राजनपुर सिटी है प्रॉपर, इसको चूँकि सरदार हफीज़ खान MNA है, अपना सूबाई सीट पर सरदार जुगर खान दिशक साहब ने विन किया है। इन दोनों की लॉबिंग मजबूत नहीं है, या वो साइलेंट है या वो नहीं चाह रहे। जो भी सीन सिनेरियो है, तहसील राजनपुर जो है वो मिनिस्ट्री से बिल्कुल महरूम होगी। रुझान और जामपुर को मुस्तफीद किया जा रहा है। अगले मरहले में सूबाई काबीना के बढ़ने और उसको मजीद तोसी के भी इम्कान हैं, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक अगर मजीद लिस्ट चेंज नहीं होती तो अब तक यही है कि आज डिपार्टमेंट भी जो है ना पहले लिस्ट मुरतब की गई है कि किस किस को मिनिस्ट्री देनी है, और अब जो है ना बाज़ाब्ता आज की इतला है कि डिपार्टमेंट भी अनाउंस कर दिए जाएंगे।
اب تک اتنا ہی، کل مزید خبروں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ سردار احمد علی خان دیشک نے چیلنج کر رکھا تھا اپنی ہار کو 188 راجن پور سے. ابھی تک گزشتہ روز 26 تاریخ کو ان کی ڈیٹ تھی، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ یہاں نہیں میسر آ رہی، چونکہ سردار احمد علی خان بھی رابطے میں نہیں ہے، عاطف خان بھی رابطے میں نہیں ہے. ان کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. یا تو وہ ان کا کیس وہ ہار چکے ہیں، ہار نہیں چکے تو ڈیٹ پڑ چکے ہوگی. اکثر دوست مجھ سے اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، لیکن اس بارے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. وہ معاملہ ابھی تک سائلنٹ پڑا ہوا ہے. اب تک اتنا ہی، کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.